जगन्नाथपुरी के आध्यात्मिक चमत्कारों की खोज, ओडिशा के हृदय की यात्रा। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की व्लॉग में हम यात्रा कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थलों में से एक, जगन्नाथपुरी। यह स्थान अपनी आध्यात्मिक महत्ता, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और अद्वितीय रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां भक्ति, इतिहास और संस्कृति का संगम होता है। तो चलिए इस प्राचीन नगरी के हृदय में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि यह स्थान इतना खास क्यों है। भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित पुरी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के 4 धामों, 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन आज मैं आपको पुरी के धार्मिक पहलुओं के साथ साथ इसकी समृद्ध संस्कृति, लजीज भोजन और अद्भुत अनुभवों से भी रूबरू कराऊंगा। हमारी पहली मंजिल है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण का एक रूप को समर्पित है। यह मंदिर 12वीं सदी में बनाया गया था और भक्ति और एकता का प्रतीक है। मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो कलिंग और द्रविड़ शैली का अद्भुत संगम है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। मजेदार तथ्य, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं और हर 12 से 9 साल में इन मूर्तियों को विशेष अनुष्ठान के साथ बदला जाता है, जिसे नवक्लेवर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों की आत्मा नई मूर्तियों में प्रवेश करती है, जिससे मंदिर में हमेशा दिव्यता और ऊर्जा बनी रहती है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है, जिनमें पौराणिक कथाएं और जटिल डिजाइन उकेरे गए हैं। मंदिर का गर्भगृह भारत में सबसे बड़ा है। हालांकि गैर हिंदू यहां प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन बाहरी प्रांगण और आसपास का क्षेत्र भी इतना सुंदर और आध्यात्मिक है कि आप वहां से भी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। मंदिर की यात्रा के दौरान आपको भक्ति की ऊर्जा महसूस होगी। भक्तों को प्रार्थना करते, फूल चढ़ाते और अनुष्ठान करते देखना एक विनम्र अनुभव है, जो आपको दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व की याद दिलाता है। पुरी में एक और अविस्मरणीय अनुभव है रथ यात्रा, जिसे कार उत्सव भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम हर साल आषाढ़ के महीने जून-जुलाई में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 3 विशाल रथ, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां होती हैं, हजारों भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं। यह दृश्य अविस्मरणीय होता है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान रथ यात्रा को देखा। वह ऊर्जा, संगीत और भक्ति सब कुछ बहुत ही अभिभूत करने वाला था। जब रथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर कुछ किलोमीटर दूर तक पहुंचते हैं, तो हवा में एक अद्भुत सामूहिक उत्साह महसूस होता है। रथ यात्रा के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान और उत्सव गहरी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर से लोग इस कार्यक्रम को देखने आते हैं और आप देखेंगे कि एकता और भक्ति की भावना सार्वभौमिक होती है। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये जीवन और समुदाय का उत्सव है। हालांकि पुरी मुख्य रूप से अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के समुद्र तट भी बहुत खूबसूरत है। गोल्डन बीच मंदिर से थोड़ी दूरी पर है और यह भारत के सबसे स्वच्छ और शांत समुद्र तटों में से एक है। लहरों की आवाज के किनारे पर टहलना मंदिरों की यात्रा और शहर की खोज के बाद आराम करने का एक आदर्श तरीका है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, तो पैरासेलिंग जैसे मजेदार खेल या नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पुरी के लजीज भोजन की। यहाँ का सबसे लोकप्रिय भोजन है भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया पवित्र भोजन, जिसे बाद में भक्तों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद को खाने से आशीर्वाद और सौभाग्य मिलता है। महाप्रसाद एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन है, जिसमें अक्सर चावल, दाल, सब्जी की करी और मिठाइयां जैसे खिचड़े और रसावली शामिल होते हैं। इस भोजन का हर कौर दिव्यता से भरा होता है। इसे आप मंदिर के पास स्थित आनंद बाजार में प्राप्त कर सकते हैं। एक और खास मिठाई है छेना पोड़ा, जो पनीर, चीनी और मेवों से बनी होती है। इसके अलावा पारंपरिक ओडिया पकवान पखाला का स्वाद लेना न भूलें, जो खमीयुक्त चावल से बना होता है। गर्म मौसम के लिए यह बिल्कुल सही है और इसके स्वाद बहुत ही अनोखे होते हैं। पुरी में रहते हुए यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प की खोज जरूर करें। पुरी अपने पचित्र पेंटिंग्स, पत्थर की नक्काशी ये प्रसिद्ध है। आप यहाँ से घर ले जाने के लिए खूबसूरत स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं,
चाहे वह पौराणिक कथाओं पर आधारित पेंटिंग हो या भगवान जगन्नाथ की हस्तनिर्मित मूर्तियां। अगर आप कला के शौकीन हैं, तो स्थानीय बाजारों में जरूर जाएं, जहां आप कारीगरों से मिल सकते हैं और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक पा सकते हैं। तो ये थी हमारी जगन्नाथपुरी की यात्रा। भव्य जगन्नाथ मंदिर और रंगीन रथ यात्रा से लेकर शांत समुद्र तटों और स्वादिष्ट भोजन तक, इस स्थान में वास्तव में कुछ खास जादू है। अगर आपको कभी मौका मिले तो पुरी जरूर जाएं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित करेगा। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना न भूलें। अपने विचार या कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर साझा करें। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित यात्रा करें।